तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, क्योंकि सभी जोन का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मतलब इस तरह हम लोगों के समय ऑफलाइन आता था, अभी मुझे जहाँ तक पता चला कि ऑनलाइन आ रहा है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर इस तरह। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने देखा कि असिस्टेशन फॉर्म पूरा का पूरा कॉमन है। मैंने जो 19 में आता था वो अभी भी सेम ही आ रहा है असिस्टेशन फॉर्म। तो आपको घबराना मत। क्या करना है आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, क्या क्या लेके जाना है आपको ज्वाइनिंग लेटर का, और क्या बोलते हैं कैसे फिल करना है, उस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ बनाकर फिल करके आपको बताऊंगा कहाँ पर क्या करना है। क्योंकि फिल जो जो किया है, भरा है, उसे सही पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, मैं उसको आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो है केवल ज्वाइनिंग लेटर को, कैरेक्टर जब आ जाए तो आप क्या करें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाए, क्या जो असिस्टेशन फॉर्म में कैरेक्टर अटैच है उस समय उसमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह मैं सब बताऊंगा। और अलग से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं असिस्टेशन फॉर्म मेरे भाई लगभग तो सेम है। ठीक है, आप देख सकते ये ज्वाइनिंग लेटर है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सेम यही असिस्टेशन फॉर्म है, यही दे रहा है। सबसे पहले आप ये जान लो क्या क्या लेके जाना है असिस्टेशन फॉर्म के साथ, क्या क्या लेगा। तो असिस्टेशन फॉर्म जो आपको मिला है या आप डाउनलोड किए हैं, उसका 3 कॉपी आपको फिल करके ले जाना है। ठीक है, 3 कॉपी आपको फिल करना। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा निकाल लेना मेरे भाई। अगर ऑफलाइन मुझे नहीं लगता आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत से जो उनका ऑनलाइन ही मैंने सुना है। तो जो आ रहा है आप लोगों का, तो उससे एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लेना, क्योंकि बहुत रॉन्ग होता है भरने समय। ठीक है, आप एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लेना। ठीक है, तो 3 असिस्टेशन फॉर्म लेके जाना फिल करके, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना आपको याद रखना। और जितना सर्टिफिकेट आपका डीवी में लगा था सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अब याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, अब लेके जाना है। ठीक है, अब बहुत सा कैंडिडेट का मन में है कि मेरा ये ओरिजिनल जमा हो गया था, तो क्या करना, तो उसका जेरॉक्स लेना है जिसका जमा हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो जो जो मैंने बोला वो हो गया आपका पूरा पास। ये जो डीवी में था वो लेके जाना है, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो आपको मिलेगा बनाने के लिए दिया जाएगा लिंक के द्वारा, आपको वो हो जाएगा डाउनलोड। उसके बाद और एक आपका असिस्टेशन 3 फॉर्म लेके जाना है। जितना आपको लेके जाना है, जो आपको डेट दिया है उसकी इतने समय या ऑन डेट, आप बिफोर भी जा सकते हो या उस डेट में भी जाके आप जमा कर सकते हो। ठीक है, उस दिन आपका जमा होगा, फिर एक डेट दिया जाएगा और आपको उस दिन फिर बुलाया जाएगा। ठीक है ना, यूनिट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कहाँ मिल रहा है। अभी आपको डिवीज़न बता दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर में कहाँ मिला है आपको, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो सेम टू सेम यही आ रहा है, इसी तरह का आ रहा है जैसे मेरा फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ। तो वैसे ही आ रहा है, आपको कोई घबराना मत। अगर आपको डाउट होता है फिल करने में, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल भरना पड़ रहा था, तो अगर कोई डाउट होता है तो मैं बता दूंगा कहाँ क्या भरना, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें बनाने दे रहा है, आपका अभी का असिस्टेशन फॉर्म में भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने दे रहा है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसमें 8 हाँ लगभग मेरे इसमें तो हाँ 8 है। 8 गैजेटेड रैंक का जो भी ऑफिसर जो इसमें नाम दिया हुआ है असिस्टेशन फॉर्म में। ठीक है, तो आपको उसी किसी एक से कैरेक्टर बनवाना है, एक जगह से बनवाना है जो हाँ लास्ट आप पढ़े हैं, मैंने लास्ट कॉलेज कहीं से भी किए हो। जैसे आप कहीं से भी किया हो सकता कोई राजस्थान से किया है, कोई दिल्ली से किया है, लेकिन रहता है यहाँ पे, क्योंकि उस तरह का कैंडिडेट भी है। मेरे साथ तो था, क्योंकि वो बीसीए कहीं और से किया था, लेकिन वो फिर वहाँ से जाके कैरेक्टर बना के लाया था। तो ये सब आपको ध्यान है, लास्ट स्टडी आप जहाँ पढ़े हैं उससे बनाना, और एक गैजेटेड रैंक से बनाना। आपको याद रखना, कुछ खास नहीं करना कि कब से वो आपको जानता है वगैरह वगैरह, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आप कहीं से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया था, इसकी जो असिस्टेशन फॉर्म है इसी में बना लिया था मैं, क्या बोलते हैं आपका कॉलेज से ही मैंने अपना आई कार्ड वगैरह से असिस्टेशन फॉर्म से कॉलेज से ये करवा लिया था। ठीक है, लास्ट कहाँ से पढ़े थे एक, और एक एसडीओ से दोबारा हो गया था। एसडीओ जो हुआ था वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। हम लोग के समय 3 कैरेक्टर बोला था, एक यहाँ 2 वहाँ का। ठीक है, 2 बाहर के कैरेक्टर का। अभी सुन रहे केवल एक इसमें, एक अलग से। तो मैंने कहाँ से भरा था आपको मैं बता देता हूँ, जो खासकर जमशेदपुर वाले हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने था असिस्टेशन से अटैच था, उसमें मैंने लास्ट जहाँ से पढ़ा था वहाँ वाला फील भरवाए थे उससे। कितने से जानते तो अपना सेशन मैंने लिख दिया था 14 से जो 17 था मेरा सेशन कॉलेज में, और वो प्रिंसिपल के द्वारा हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल आपका गैजेटेड रैंक का होता है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है,
प्रोफेसर भी आपका गैजेटेड रैंक का होता है। तो ये सब आपका कर दिया जाएगा, कर देगा, ठीक है। और रही बात एक एसडीओ होता है या कोई गैजेटेड रैंक का ऑफिसर है, ठीक है, गैजेटेड रैंक का, आप तो इसको ही आपको ध्यान में रखना है। गैजेटेड रैंक का अगर एसडीओ वगैरह कर देते हो तो बढ़िया है, लेकिन मेरे समय एक गैजेटेड रैंक का डॉक्टर था, मैंने डॉक्टर से करवा लिया था। और एक था जो आप जमशेदपुर में होगा तो गोलमुरी का दूरदर्शन कॉलोनी है, वहाँ पे एक इंजीनियर थे, वो भी गैजेटेड रैंक के थे। उसने तो बहुत खुशी किया था मेरे भाई। और एक बाडी में एक सरकारी डॉक्टर था, वहाँ बैठता था पर्सनल, तो उससे करवा लिया था। तो आप लोग वैसे करवा सकते हैं, ठीक है। अभी तो शायद 2 ही बोल रहे हैं, तो याद रखना सबसे पहले आपको जो आता है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आता है या डाउनलोड करना आपको दिया जाता है, तो उसको याद रखना पहले 3 कॉपी आप आराम से प्रिंट आउट निकाल लेना। 3 कॉपी निकाल, उससे ज़्यादा निकालना मेरे भाई, क्योंकि फिल करने में गड़बड़ हो जाता है। पहले याद रखना प्रिंट निकलवाना, अच्छा से भर लेना, कोई जो 3 कॉपी आपको मिल रहा है, ठीक है, अच्छा से भर लेना। उसके बाद जो बेस्ट है उसी में करवाना है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है। तो ये करना, आपको एक्स्ट्रा जो कॉपी निकाल सकते निकाल लेना। और लास्ट मैंने जो इसमें था, जहाँ मैंने लास्ट जहाँ से पढ़ा था वहाँ से करवा लिया था, और बाकी 2 अलग से मैंने बाहर से करवा लिया था। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और जो मैंने बोला वो लेके जाना, क्योंकि इसमें बोला गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है। जितना आप डीवी में दिए थे सब लेके जाओगे, तो उसी समय मुझे लगता है जमा करोगे और सबमिट कर दोगे। अगर उस समय नहीं होता है तो आपको 1-2 दिन के बाद भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आपका जॉइनिंग लेटर सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा, मैंने बोल सकते यूनिट जब होगा, तब अगर उस सेम डे पे हो गया तो हो गया, क्योंकि उस दिन पे मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि सब कैंडिडेट कोई बिफोर डेट आ जाएगा, कोई ऑन डेट आएगा, कोई लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान, तो उस दिन आपका केवल ये होगा असिस्टेशन फॉर्म जॉइनिंग लेटर आपका सबमिट होगा, और कोई डेट दे दिया जाएगा कि इतना तारीख को आ जाना, यूनिट मिलेगा। और जिसको ट्रेनिंग होगा यूनिट मीन्स आपको डिवीज़न मिल गया, डिवीज़न के अंडर में यूनिट होता है, किस यूनिट में आप जाओगे, ठीक है, ये होता है। तो आप ये सब ध्यान रखना। जो बोला, अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हो तो बताइएगा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे फिल करना है। और बहुत कैंडिडेट का डाउट है पुलिस वाला, लेकिन इस बार मुझे पता चला कि पुलिस वेरिफिकेशन का भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है जॉइनिंग लेटर में। तो अगर आपका कुछ केस हो रहा है पुलिस वेरिफिकेशन को लेके, आपके ऊपर केस है, तो आप बात कर सकते हो पुलिस से। मुझे लगता है कि और कोई उपाय नहीं है, केवल पुलिस से ही बात करते हैं। अगर होता है वेरिफिकेशन, ठीक है, तो आप पुलिस वगैरह से बात कर सकते हैं जहां आपका केस हुआ, क्योंकि थाना ही आपको बचा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे मुझे लगता है, अगर वेरिफिकेशन हुआ तो। लेकिन इस बार का जॉइनिंग लेटर में मुझे दिख रहा है कि लिखा गया पूरे कि वेरिफिकेशन होगा, तो आप देख लेना वगैरह वगैरह। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, अब मैं क्या एडवाइस दूँ इस बारे में। तो होगा तो आप जो होगा तो आपका जो थाना इंचार्ज है उससे बात कर सकते हैं, कुछ पैसा वगैरह हो, या नहीं होगा तो उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वैसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि मेरा थाना में कोई ये वगैरह वगैरह। तो जैसा भी हुआ है तो आप ये देख लेना, ठीक है। जो मैंने बोला वो पहले कर लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लो। एसडीओ वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी करता नहीं है, ठीक है ना। अगर बाहर सब कर रहे हो, स्कूल प्रिंसिपल भी कोई लेट हो जाता है, सेशन बहुत पीछे हो जाए तो भी ड्रामा करता है। जैसे मिला आप फिल करो और जाके बनाने असिस्टेंट करवाने चल जाओ, ठीक है ना। प्रिंसिपल द्वारा अपना लास्ट जहाँ से पढ़ा उसको ये वही वाला भराना इसी में, क्योंकि ये क्या होगा जल्दी हो जाएगा। और एसडीओ वाला अगर करवाते हो तो लंबा प्रोसेस है, वहाँ जमा करना होगा, तो असिस्टेंट फॉर्म कुछ जमा करें। एसडीओ वाला में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जमा करना होता है, जॉइनिंग लेटर का फ्रंट पेज आपको अटैच करना पड़ता है, कॉलेज का अटैच करना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत करके वो लोग करता है, ठीक है। कोई गैजेटेड रैंक का है जमशेदपुर वाला, मैं बता देता हूँ, कोई सरकारी डॉक्टर है बारडी में, उसके पास चल जाना, या तो आप दूरदर्शन कॉलोनी चल जाना। अगर वो करता है, अभी अगर सेम रहा तो कर देगा, पता नहीं अभी वाला क्या करेगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं लिखना, 3 से 4 से आपको मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए जानने के लिए, तो आप 2 से 3 ईयर करवा देना, 1 साल मिनिमम करवा लेना कि जानते हैं इतना, ठीक है, तो ही सही रहने वाला है। बस इतना है। और याद रखिएगा, अगर फिलिंग का चाहिए आपको कि कैसा फिल करना बताया, मैं इसका PDF बना के भर के बताऊँगा कि क्या क्या फिल करना है। तो बताया वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।